वायरल हिट के पार्ट 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था हान एंड ग्विल की फाइट होने वाली थी और दूसरी साइड वांगुक एंड होबिन की फाइट होने वाली थी। खैर वहां से हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है। शुरू में पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे जिक्साई बोलता है यहाँ पे कोई भी इन्फो नहीं है, अगर वो हुआंग को हरा सकता है बिना टच हुए तो वो पक्का एक बॉक्सर होगा। पर यहाँ कुछ क्यों नहीं, इवन हुआंग उसके लिए इजी गया हो फिर भी वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर होगा। कैसे उसके बारे में यहाँ पे कोई इन्फो नहीं, ये बोल रहे हैं यहाँ पे इन्फो है जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा। इवन मैंने ह्योंगसू की वीडियो ढूंढ ली थी पर इसकी क्यों नहीं ढूंढ पा रहा। अगर इसने पीछे बस एक आईडी छोड़ी है फिर भी गूगल पर इसका कोई ट्रेस तो होना चाहिए, हमें इन्फो के लिए कम से कम कुछ तो चाहिए। फिर यहाँ कुछ क्यों नहीं, होबिन से अगर इसने छुपाई कि ये बॉक्सर है तो शायद इसने बॉक्सिंग किसी गलती रीजन के लिए सीखी होगी। क्या ये कोई सोशल मीडिया यूज करता है? जिक्साई से हाँ ये इंस्टाग्राम यूज करता है। होबिन से तेरा मतलब इंस्टाग्राम। देखो यार मानवा है रियल नाम यूज नहीं होता, फेक नाम यूज होते हैं, जैसे यूट्यूब का यूट्यूब, इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम। खैर जिक्साई कहता है कि आफ्टर ऑल एक कैमरामैन है, ये कुछ सालों से सीनरी फोटो डाल रहा है इंस्टाग्राम पे। मुझे नहीं लगता कि इसे फर्क पड़ता है कि लोग इसे देखते क्या नहीं देखते, बट इसने 2 साल तक कुछ भी नहीं डाला। इन 2 सालों में कुछ तो हुआ इसके साथ। फिर हमें अपना आंसर मिल गया। प्रेजेंट में आते जहाँ होबिन बोल रहा होता है 2 साल तक तो जुवेनाइल प्रिजन में सजा काट रहा था। इसने क्यों छुपाया कि बॉक्सिंग जानता है सीखने के बावजूद वो इसके बारे में नहीं बोल पा रहा था, बिकॉज ये गढ़ का हिस्सा था। गढ़ मतलब चूंग उई दाई, एक तो भाई कोरिया के नाम नहीं बोले जाते मेरे से। खैर ये मानवा में लिखा है, मेरे को नहीं पता था। कड़ कोरिया में जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में चलने वाला एक प्रोग्राम था जिसको बंद कर दिया गया है। जिक्साई से कड़ ट्रेनिंग को इंसानी हक से भी ऊपर रखा जाता है, हर दिन बस खत्म न होने वाली ट्रेनिंग से भरा होता था। ऐसे हेल में तूने बॉक्सिंग सीखी तो हैरानी की बात नहीं की तू स्ट्रॉन्ग निकला। अगर सच में तू कड़ से आया तो समझ आता है कि तूने हुआंग को कैसे हराया। कड़ में होने के अलावा तूने अपने पास छुपाने की बहुत मेहनत की। तेरे को जेल हुई 2 साल तक क्योंकि तूने अपने बाप को मारा था। किंगडम एंड जो कैमरामैन इसका नाम वांगुक है। वांगुक से वेल मैंने ट्राई किया हाइड करने का जितना हो सकता था, बट नाउ यू नो। होबिन चिल्लाकर अपने हाथ नीचे रख लेता है एंड बोलता है ऐसा लग रहा है कि मैं बॉक्सिंग के अगेंस्ट नहीं जीत सकता। हाउ टू फाइट, कैसे जीते एक बॉक्सर से शुरू होता है। अगले सिनेमा में ग्यूल दिखाई जाती है जो रूमियो को खाना खिला के जा रही होती है। ग्यूल को अपना पास्ट याद आता है जहाँ पे बुली हो रही होती है। ग्यूल बताती है उसे पसंद नहीं लड़ाई करना क्योंकि वो नहीं चाहती उसके मुंह पे मुक्का लगे, बट अब नहीं। ग्यूल से इट्स बीन अ वाइल द ओरिजिनल हाउ टू फाइट। प्रेजेंट में आते जहाँ पे हान एंड ग्यूल भिड़ रहे होते हैं बाल पकड़ के अपने। हान कहते जाने दे, ग्यूल से पहले अपोलॉजी वीडियो बना। हान से नहीं और उसको बोल दो थैंक्स उसके सब्सक्राइबर्स के लिए। हान से मुझे लगा ये एक और फाइट है लेकिन तू पागल है। हान उसके सिर पे सिर मारती है। हान से तूने कहा तू लड़ना चाहती है, क्या बाल पकड़ने लड़ाई है? मैंने सोचा ये रियल फाइट है। हान एक पंच मारती है बट ग्यूल उसे सिर पे लेकर ब्लॉक कर लेती है। ग्यूल मने बोलती है मैंने इसके बाल इसलिए पकड़े ताकि मुझे पता हो ये कैसे फाइट करती है, अगर ग्रैपलर होती तो ये सबमिशन के लिए जाती। ग्यूल उसे पकड़ने की कोशिश करती है बट हान पीछे हो जाती है। हान से हाउ टू वर्ड, क्या तू होबिन की कॉपी कर रही है? इसे कैसे पता, कैसे जीते एक बॉक्सर से एज अ कॉमन पर्सन? ग्यूल से तू सोच रही है मैं बॉस की कॉपी कर रही हूँ, आई जस्ट। फिर वही बुक दिखाई जाती है जिसमें वही लिखा होता है अगर तूने फाइट स्टार्ट की है तो ग्रैब हियर एंड पेट पे प्लेट लगा लो। ग्यूल से नो इट ऑल। खैर हान ग्यूल में पंच मारते हैं, ग्यूल ब्लॉक करती है। हान फिर बहुत सारे मुक्के मारते हैं, बोलती है लगता है तूने बहुत एमएमए देखा है, कीप ट्राइंग, बट मैं तो मारती रहूंगी। फिर हान एक जीप में पंच मारते हैं बट उल्टा हान के लग जाती है। ग्यूल प्लेट निकालती है और कहती है अब बुला रेफरी, अब रोना मत क्योंकि रूमी तेरी वजह से बहुत रोई है। एंड ग्यूल उसको लोग में फंसा लेती है। लोगन दिखाया जाता है, लोगन से फ्लाइंग आर्म बार, तुम ग्रैब करते हो ओपोनेंट का आर्म एंड जंप करते हो। अगर तुम हल्के हो तो ये इजी हो जाता है बट एक बिगिनर इसे नहीं कर सकता। पर तूने पूछा क्यों? मूनसंग से अच्छा तो ऐसे फेमस हुए आप, किसी ने आपकी जितनी स्किल मास्टर नहीं की। ये डिफिकल्ट टेक्निक है और बस कुछ प्लेस है जहाँ पे इसे सिखाया जाता है क्योंकि ये मुश्किल है, इसे सीखने के लिए मेरे जैसा बंदा होना चाहिए। और तो सेकंड है मूनसंग से सेकंड। लोगन से एक और है जिसको मैंने सिखाया था, वो एक एशियन थी जिसको मैंने पहले सिखाया था। एंड ग्यूल ने हान को फ्लैंक आर्म बार में फंसा लिया होता है। लोगन से वो एक लड़की है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये उसे सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाया। उस पर टैलेंट नहीं है प्रो बनने का बट उसमें गट्स है डैमेज लेकर फ्लैंक आर्म बार को एग्जीक्यूट करने का। ग्यूल मने बोलती है इसे पता भी नहीं होगा आर्म बार से कैसे एस्केप करते हैं, अगर मैं तेरा हाथ तोड़ दूं आई वोन। लोगन पे आते हैं हिसेस, अगर हाथ टूट जाए तो लड़ाई के दौरान उसे ठीक नहीं कर जा सकता। एंड लोगन ने मूनसंग को लोग में फंसा रखा होता है। लोगन से कोई भी प्रॉपर आर्म बार का सामना नहीं कर सकता। मूनसंग से तो आर्म बार में कोई फंस गया तो काम तमाम। लोगन से हाँ बट कुछ लोग हैं जो इसे झेल लेते हैं, वो लोग जो अपने जॉइंट पीछे की ओर मोड़ने का सामना करते हैं। हम उन्हें कहते हैं वुमेन क्योंकि उनके जॉइंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया होती है आदमी से। कुछ वुमेन मैच में वे सही थे लेकिन जज से गलती हुई और उन्हें लूज डिक्लेयर कर दिया। और कुछ वुमेन ऐसी जिनको पता नहीं इसका सामना कैसे करते हैं। हान ग्यूल के पैर में काट लेती है। हान लोग से छूट के कहती है अब बुला रेफरी। हान पंच मारती है लेकिन ग्यूल ब्लॉक कर लेती है बट ग्यूल के हाथ में से खून निकल रहा होता है। हान से तेरे हाथ में होल हुए, अब मुंह की बारी। एंड हान ने कुछ पहन लिया होता है अपनी उंगलियों पे। ग्यूल से तू हाथ से नहीं लड़ सकती इसलिए तूने वो पहना, तू बॉक्सिंग छोड़ दे, अब ये स्ट्रीट फाइट है, पक्का तुझे रिग्रेट नहीं होगा। देन लेट्स डू दिस।
देखते हैं आखिर में किसके मुंह पे होल होते हैं। लेट्स प्ले आर लिटिल डर्टी। पास दिखा जाता है जहाँ पे ग्यूल बोल रही होती है, हान को अगर मार्शल आर्ट आती हो, अगर उसने मेरे मुंह में पंच मार दिया तो मैंने बस सेल्फ डिफेंस सीखा है। इसका बाप इसे खाने के लिए बुलाते हैं एंड बोलते हैं खाना नहीं खाएगी तो हाइट नहीं बढ़ेगी। खैर फिर ग्यूल बोलती है अगर इसे फाइट आती होगी तो आई प्रेफर इट, अगर वो बॉक्सर है। प्रेजेंट में आते हैं यहाँ पे बुक पे लिखा होता है स्ट्रीट फाइट। सिंपल गए तो पीपल जो स्ट्रीट पे भिड़ते हैं। हमें दो चीज को लेकर केयरफुल होना होगा। फर्स्ट, हमें नहीं पता ओपोनेंट के पास क्या है। स्ट्रीट फाइट एक रिंग है जहाँ रेफरी नहीं होता, उनके हाथ में वेपन भी हो सकता है। खैर हान पंच मारते हैं लेकिन ग्यूल डॉज कर लेती है। फिर हान बहुत सारे पंचेस मारती है जिससे ग्यूल को कट लग रहे होते हैं। ग्यूल सेज पर ये एक ही हाथ की यूज कर रही है। अच्छा ये वो वाला हाथ है, अगर ये उसे यूज नहीं कर सकती देन आई वॉन, बस एक हाथ बचा है। ग्यूल उसके हाथ को पकड़ लेती है। हान से पंच नहीं मार सकती लेकिन एल्बो तो है एंड हान उसकी पीठ में एक एल्बो मार देती है। बुक के अंदर लिखा होता है थिंग नंबर 2, कभी गिरना मत, एंड ग्यूल गिर जाती है बिकॉज वो उनकी फेवरेट पोजीशन होती है। हान उसके ऊपर बैठती है एंड पंच मारने वाली होती है। बुक के अंदर लिखा होता है एक नॉर्मल पर्सन कैसे जीते अगेंस्ट ए स्ट्रीट फाइटर। पास्ट में ग्यूल पता नहीं अपने पैर से क्या कर रही है लेकिन ग्यूल हान की मुंह वैसे ही एक लात मार देती है। ग्यूल दिखाई देती है पास्ट में जो अपने सॉफ्ट टॉय के साथ खेल रही होती है एंड उसको पकड़ लेती है एंड जैसे इसने अपना सॉफ्ट टॉय पकड़ा था वैसे ही हान को पकड़ लेती है। चिकन दिखाया जाता है। चिकन से वो ओपोनेंट को कॉर्नर में ले जाते हैं एंड क्लोज रेंज में रहते हैं जैसे माइक टायसन। स्लगर दूसरी साइड पावर पंचेस पे फोकस करता है। इसके अलावा और भी फाइटिंग स्टाइल होते हैं इन बॉक्सिंग, एक ऐसा स्पोर्ट जहाँ पे अकेले मुक्के पे फोकस किया जाता है। द पीक ऑफ स्टैंडिंग कॉम्बैट स्पोर्ट। कैसे जीत सकते हैं नॉर्मल पर्सन अगेंस्ट अ बॉक्सर। हाउ टू फाइट एन इन फाइटर। इन फाइटर वो होता है जो क्लोज आके फाइट करता है। चिकन एंड होबिन दिखाए जाते हैं। चिकन से गेट डाउन ऑन योर हैंड एंड फीट। होबिन से नेवर यूजर नेम किंगडम। उसका रिकॉर्ड है 58 फाइट, 58 विंस एंड 44 KOs विद दैट फिजिक्स। He cannot a slugger, पक्का वो इन फाइटर है। जिससे होबिन के पास आके बोलता है अबे क्या कर रहा है लास्ट टाइम एरोबिक्स, अब ये क्या है। मैंने सोचा तू कॉकरोच है, तू पीछे क्यों जा रहा है। होबिन क्या ये। होबिन से हाँ ये एक इन फाइटर है जो वांग को हरा सकता है। चिकन सेज बस यही एक वे है। तुम्हें पता है क्रोल एक फुल बॉडी एक्सरसाइज है। यू नीड स्ट्रॉन्ग योर कोर मसल टू पंच एंड कार्डियो नॉट गेट टायर्ड। जो मेरे पे अभी विश्वास करते हैं मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज का रियल नाम बताता हूँ, बियर क्रोल। प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे होबिन एंड वांगबुक आमने सामने होते हैं। जिक्सा सेज ये वही ट्रेनिंग है ना, विन अगेंस्ट इन फाइटर। तो तेरे पे बहुत सारी टेक्निक्स होगी, मुझे पता है ट्रिक्स है बट मैं क्यूरियस हूँ। होबिन वांगबुक के आसपास घूमने लगता है। वांगबुक सेज क्या कर रहा है, ऐसा नहीं लगता तू बात करेगा। चिकन सेज बॉक्सर को मारने के लिए तुम्हें बीस्ट बनना होगा, जैसे वो लोग अपने अपोनेंट को बर्बाद करने के लिए जमीन पर रहते हैं। रेसलर्स टैकल से बचने के लिए वो अपने कोर मसल्स को ट्रेन करते हैं। इन फाइटर नहीं जानते टैकल से कैसे बचते हैं। रेसलर उनके काउंटर्स हैं। कैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन फाइट करे इन फाइटर से। हमने बियर क्रोल यूज क्यों किया, अपने कोर को ट्रेन करने के लिए। होबिन से फर्क नहीं पड़ता तू कैसा बॉक्सर है, वे फ्लोर पे पंच नहीं मार सकते। होबिन उसके पैरों की तरफ कूदता है बट वांगबुक साइड होकर उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। होबिन से व्हाट, एक इन फाइटर डोजिंग। इन फाइटर तो अपने ओपोनेंट पे प्रेशर बना के रखते हैं। इसका अनऑफिशियल रिकॉर्ड है 58 मैचेस, 58 विंस, 44 KOs। मतलब इसके पंच सुपर स्ट्रॉन्ग हो गए। ऐसा है तो डोंट यू हैव टू बी एदर अ स्लगर और अ इन फाइटर। क्या मैंने इसका रिकॉर्ड। नेवर ब्लॉक आईडी किंगडम। नेम हान वांगबुक। मेंबर ऑफ द वन एंड ओनली जुवेनाइल डिटेंशन बॉक्सिंग क्लब कर्ड विद एक अनऑफिशियल रिकॉर्ड 58 मैचेस, 58 विंस, 44 KOs। उसका रिकॉर्ड देख के लोग उसे इन फाइटर समझ सकते हैं बट वो कभी इन फाइटर था ही नहीं, वो एक आउट बॉक्सर था। आउट बॉक्सर वो होते हैं जो दूर रहकर फाइट करते हैं। चिकन से कैसे कॉमन पर्सन मार सकते हैं इन फाइटर को। दैट वाज अपग्रेडेबल डबल लेग टैकल। इन फाइटर के खिलाफ खेलना इजी है क्योंकि वो खुद सामने आते हैं, लेकिन आउट बॉक्सर को कैसे हराए जो खुद सामने आकर नहीं भिड़ते, खासकर वो आउट बॉक्सर जो पैरों पे तेज होते हैं। होबिन वांगबुक पे अटैक करता है लेकिन वांगबुक सारे अटैक डॉज कर लेता है। चिकन से टैकल जो 100% करे वो वर्क नहीं करेगा। होबिन पंच मारता है लेकिन वांगबुक बहुत तगड़ा वाला पंच मार देता है होबिन के। जिससे होबिन क्यों है ये, बिकॉज ऑफ समवन लाइक हान, तुम्हें इससे लड़ना होगा। वांगबुक सेज बिकॉज हान मेरी छोटी बहन है। जिक्सा सेज वो तेरी छोटी बहन है तो उसे सही रास्ते पे ला, अगर तो अपनी बहन का अच्छा चाहता है तो हट जा, उसे अपने किए की कीमत चुकानी होगी। वांगबुक सेज मैं हूँ जो तय करता हूँ कि उसने गलत किया है या सही किया है, बट याद रखियो मैं तुम में से किसी को भी हान तक नहीं जाने दूंगा। पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे जुवेनाइल प्रिजन दिखाई जाती है। हमें अगले सीन में बहुत सारे कैदी दिखाए जाते हैं और एक ऑफिसर दिखाया जाता है जिसको सारे कैदी बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। एंड हमें पता चलता है यही है कर्ड जुवेनाइल बॉक्सिंग प्रोग्राम। एंड सारे कैदी अपने प्रिजनर नंबर के साथ नाम बता रहे होते हैं। अ प्लेस वेयर ट्रेनिंग कम बिफोर ह्यूमन राइट्स। द ट्रेनिंग एट कर्ड वाज लाइक अ मर्डर। एंड क्या कुत्तों की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं ये। यहाँ एक ट्रेनर होता है जो कहता है पता था ये बैच ही बेकार है। फिर वही ट्रेनर बोलता है मेरे जमाने में ये होता था वो होता था। तभी इसकी नजर पड़ती है वांगबुक पे एंड ये कहता है प्रिजनर 1AO 14827 वांगबुक।
चैंपियन बनना हार्ड नहीं है, बस एक था जिसने कड़ सर्वाइव किया वो चैंपियन बनते हैं। लेजेंड में आते हैं वांगुक होबिन के मुंह पे मुक्का मारते हैं चिकन से। इवन अगर ये अपग्रेडेड डबल लेग टैकल है बट एक ऑर्डिनरी पर्सन का टैकल आउट बॉक्सर पे वर्क नहीं करेगा। होबिन तूने बोला था इनफाइटर है। होबिन से 1 2 ठीक से आपने मने बोलते हैं। होबिन क्या पागल हो गया है क्योंकि इसका टैकल वर्क नहीं कर रहा अगेंस्ट अ प्रो आउट बॉक्सर, बट यह बॉक्सिंग कर रहा है। होबिन से 1 2 चिकन से टैकल पक्का डेंजरस हो सकता है अगेंस्ट अ बॉक्सर, टैकल वर्क नहीं करेगा। एक वे है फॉर ऑर्डिनरी पर्सन टू विन अगेंस्ट अ आउट बॉक्सर। होबिन से लेट्स गेट स्टार्टेड। ताइवन दिखाया जाता है जो होबिन को कहता है तू अगली बार एक प्रो बॉक्सर से भिड़ेगा और तू चाहता है मैं तेरे को जैब एंड स्ट्रेट सिखाऊं। व्हाट अबाउट टाइकोंडो, तू 1 2 प्रैक्टिस क्यों कर रहा है जबकि तू एक प्रो बॉक्सर से भिड़ने वाला है। होबिन से वो मेरे अपने रीजन है, तू मुझे सिखाएगा ना। ताइवन से ऐसा नहीं है कि मैं तुझे सिखाऊंगा नहीं, लेकिन तू बहुत आगे पहुंच गया है, मैं तुझे कैसे सिखा सकता हूँ। ताइवन ये सब मजाक में कह रहा है। खैर फिर ताइवन से कहता है पैर कंधे जितने खोल ले, तिरछा खड़ा हो, हाथ ऊपर करके मुंह और चिन को बचा। जैब एक सीधा हल्का पंच होता है, क्विक इन क्विक आउट। ये नॉर्मल पंच से फास्ट होता है और मूवमेंट ही बड़ी होती है, बट इससे ज्यादा पावर की उम्मीद मत करियो। ये डिस्टेंस बनाने के लिए या अपने अपोनेंट को कंट्रोल में रखने के लिए होता है। जैब मारते टाइम गार्ड करना जरूरी है। होबिन सेज अगर लेफ्ट जैब है तो स्ट्रेट राइट हाथ से होगा। मैंने तेरे को एंड मूनसन को ऐसा करते हुए देखा है। ताइवन सेज तू क्या कर रहा है, स्ट्रेट में तेरे को कमर घुमानी होगी। लड़ाई पे आते होबिन एक मुक्का मारते हैं बट वांगुक डॉज करके एक मुक्का मार देता होबिन पे। जिससे तूने बॉक्सिंग सीखी थी और ये कहीं से बॉक्सिंग नहीं है, कुछ सेम यूज कर जैसे बैक की या काल किक। वांगुक होबिन के मुक्का मारते हैं। वांगुक से हार मान रहा है। चिकन से सोचना ही मत बॉक्सिंग काम करेगी एक आउट बॉक्सर पे। मुझे पता है एक नॉर्मल पर्सन आउट बॉक्सर पे पंच नहीं मार सकता, बॉक्सिंग बस फेक आउट के लिए है। तुमने हाउ टू फाइट का बेसिक कोर्स मास्टर कर लिया है, अब टाइम आ गया तेरे लेवल को बढ़ाने का। न्यू टेक्निक जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा वो है कॉम्बिनेशन जो एक्चुअली यूएफसी में यूज होता है। बार बार जैब एंड स्ट्रेट करना एंड अपने अपोनेंट को बस पंचेस के बारे में सोचने में मजबूर करना। लड़ाई पर आते हैं होबिन एक पंच मारता है, वो डॉज कर लेता है। होबिन एक और पंच मारता है, वांगुक फिर से डॉज कर लेता है। होबिन पंच मारने जाते हैं लेकिन होबिन अपना मूव चेंज कर देता है एंड सिंगल लेग टैकल के लिए जाता है। चिकन से तुम्हारा अपोनेंट आउट बॉक्सर है, एक ऑर्डिनरी पर्सन का टैकल उस पर वर्क नहीं करेगा। देन तुम्हारा क्या, टैकल के बजाय यू नीड टू यूज अ प्रो टैकल। होबिन से फाइनली पकड़ लिया। ताइवन इसकी लाइव देख रहा होता है। ताइवन से अच्छा इसलिए इसने 1 2 सिखाने को बोला। द रीजन इसने बियर क्रॉस किया सिंगल लेग टैकल के लिए। वांग दिखाया जाता है जो कहता है मुझे पता था, मैं उससे भरोसा कर सकता हूँ। मूनसंग दिखाया जाता है जो होबिन की लाइव देख रहा होता है। मूनसंग मन में कहता है ये अचानक से क्या हो रहा है, जब वांगुक आउट बॉक्सर नहीं है कैसे एक आउट बॉक्सर सिंगल लेग टैकल को ब्लॉक कर सकता है। एंड वांगुक टैकल को ब्लॉक कर लेता है। वांगुक से तेरे जैसे बच्चे ट्रक भर के आए थे जुविनल में, वो हेल्थ था जहाँ तुम ध्यान नहीं दोगे तो निकल लिए जाओगे। मैं 100 बार हारा हूँ टैकल से एंड 100 बार सीखो अवॉइड करना टैकल को, तो मैंने इसे नेचुरली उठाया है। इसे नी टर्न करके एंड अपने अपोनेंट को पुश करके इसे काउंटर किया जा सकता है। तू सोच रहा था तू मुझे नीचे गिराकर सबमिशन ले लेगा, बट यू नो आउट बॉक्सर की तरह ये मेरे वर्क नहीं करेगा। मूनसंग दिखाया जाता है इसे अगर तुम एक बॉक्सर को टैकल नहीं कर सकते तो तुम नहीं जीत सकते। होबिन से जैसा सोचा था वर्क नहीं किया। चिकन से अगर ऐसा बॉक्सर आ जाए जिसको टैकल से बचना आता हो तो तुमको उस सिचुएशन के लिए ट्रेन होना होगा जब किसी को पता है हाउ टू डिफेंड अगेंस्ट अ टैकल। अगर सिंगल लेग टैकल फेल हो जाए तो तुम्हें उसका कुछ इंपोर्टेंट छीनना होगा। तुम क्या जानते हो किसी पर्सन की कमजोरी के बारे में? ह्यूमन बॉडी में कुछ वीक पॉइंट होते हैं जो अक्सर भूल जाते हैं। लड़ाई पे आते हैं होबिन से एक आउट बॉक्सर के अगेंस्ट क्या जीते, ऐसा ऑर्डिनरी पर्सन। जो आउट बॉक्सर वांगो की इंपॉर्टेंट चीज है वो है द ब्रिज ऑफ द फुट। एंड होबिन वांगो के पैर पे कोहनी मार देता है। चिकन से एमएमए फाइटर इस एरिया को वेपन के रूप में यूज करते हैं। कोई भी बॉक्सर अपने फीट को ट्रेन नहीं करता। सियोंग दिखाया जाता है जो कहता है उसे पता है टैकल वर्क नहीं करेगा, फिर वो फुट पे गया। तुम फाइटिंग में अच्छे हो मिस्टर होबिन। फिर एनिमल न्यूट्यूबर दिखाया जाता है जो कहता है तुमने क्यों किया। सारे एविडेंस जो हाउ टू फाइट यूज कर रहा है अगेंस्ट मनपस टीवी दैट्स फ्रॉम यू। तुम उनको लड़ा रहे हो, तुमने सोचा पता नहीं चलेगा। सियोंग सेज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता, लेकिन क्या सच में ये गलत है? मैंने छोटा सा स्टेज बनाया एक अच्छी फिश ढूंढने के लिए। बिजनेसमैन मस्ट वेट हिज प्रॉफिट। मैं चाहता हूँ एक दूसरे का खून निकाल दे, इस तरह मुझे स्ट्रॉन्ग एंड टेस्टी मछली मिलेगी। एनिमल यूट्यूबर कहता है तो तुम्हें होप है हाउ टू फाइट। सियोंग सेज मैं भी पहले यही सोच रहा था बट शायद मैं गलत था, मुझे लगता है बड़ी मछली जीतेगी। चिकन दिखाया जाता है जो बोलता है बस फुट एक वाइटल स्पोर्ट जो बॉक्सर ट्रेन नहीं करते। कोई भी बॉक्सर वहाँ एल्बो खाने के बाद खड़ा नहीं रहेगा। बॉक्सिंग में पैर ही असली ताकत का सोर्स है और तुम उनका सब कुछ छीन रहे हो। एंड एक बॉक्सर जो मूव नहीं कर सकता तो तुम उस पर वाली टेक्निक यूज करो। लड़ाई में आते हैं वांगो एक पंच मारता है, फिर एक और पंच मारता है। होबिन मने बोलता है मैंने उसके ब्रिज की क्रैक की आवाज सुनी थी बट वो समाओ इसका सामना कर पा रहा है। होबिन बैकिंग मारता है बट वांगो उसे ब्लॉक कर लेता है। होबिन से मेरी नेक्स्ट ट्रिक है जो मैं करूंगा पुश डाउन द इनकमिंग पंच एंड गेट इन इट्स पीस। ऐसा लग रहा है मेरा शरीर टूट गया है। मूनसंग दिखाया जाता है जो कहता है वो अपने सारे टूल दिखा रहा है। होबिन यूएफसी वाली
टेक्निक यूज कर रहा है, बार बार ऐसे मूव कर रहा है जिससे अपोनेंट टेंशन एंड सतर्क रहे। होबिन पंच मारने जाता है बट वो अपना अटैक चेंज कर देता है एक सिंगल लेग टैकल से, लेकिन वांगो उसके बाल पकड़ता है एंड उसे फेंक देता है एंड होबिन रगड़ता हुआ जाता है एंड उसकी चिन पूरी छिल जाती है। एंड मुनसंग बोलता है पर तुम्हारा अपोनेंट किसी और से ज्यादा समझदार और वाइजर है, तुम उसे अभी नहीं हरा सकते। जिक्सा से सब सुनो, हमें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है, इस बार हम नहीं हार सकते। वांगुक से मैंने बोला था मैं तुम्हें हान तक नहीं जाने दूंगा, अब मैं जा रहा हूँ। होबिन से सॉरी बोल रूमी से, उसने क्या गलत किया है, वो बस हार्ड वर्क करके कंटेंट ही तो बना रही है। एक अल्ट्रा चैट आती है जो कहती है इज इट ओवर। होबिन से मेरी बॉडी खुद एक्ट कर रही है, थैंक यू फॉर 500 के बोन। होबिन मने बोलता है पता नहीं मैं कैसे खड़ा हो पा रहा हूँ, एक बॉक्सर जिसके अगेंस्ट टैकल यूज नहीं कर सकते। वांगुक वापस मुड़ता है, होबिन बियर क्रोर पे फिर से आ जाता है। मूनसंग दिखाया जाता है जो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा वो टैकल पे इतना भरोसा क्यों कर रहा है, टैकल से तुम अपोनेंट को जमीन पे गिरा सकते हो, उसे फिनिश नहीं कर सकते। और होबिन बहुत मुश्किल से खड़ा हो पाया है, अब टैकल फेल हुआ तो होबिन हार जाएगा। लोगन मूनसंग के पीछे आता है और क्या कर रहे हैं। खैर जोक अपार्ट, लोगन कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, वो टैकल पे इसलिए अटका हुआ है क्योंकि उस पे एक हिडन फिनिशिंग मूव है। मूनसंग से हिडन मूव, लोगन से जैसे कोई टेक्निक जो टैकल के बाद कॉम्बो में यूज होती हो। होबिन वांगुक पे अटैक करता है। मूनसंग से क्या ये हिडन अटैक फ्लाइंग आर्मर जैसा मूव है, बॉक्सर के अगेंस्ट इससे अच्छा कुछ नहीं। और होबिन तेरा अपोनेंट पहले से टैकल के लिए तैयार है। चिकन दिखाया जाता है, चिकन से कैसे कॉमन पर्सन हरा सकता है बॉक्सर को, ये तो टेस्ट वर्जन था, पहले बॉक्सर के अगेंस्ट तुम ऐसे जीतते पर इसे अकेले प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने इसको एक टेक्निक से रिप्लेस कर दिया है। एक न्यू वे हाउ ऑर्डिनरी पर्सन कैन विन अगेंस्ट बॉक्सर, मैंने तुम्हें पहले सिखा दिया था, काफी समय से ये नहीं देखा। आफ्टर बहुत सारे टैकल के अटेम्प्ट्स के बाद तुम्हारा अपोनेंट टैकल से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लड़ाई पे आते होबिन टैकल करने जाता है, लेकिन होबिन नीचे आते रख के अपना घुटना मार देता है वांगुक के मुंह पे। तायुन, मूनसंग, हुआंग, सियोंग सब शॉक हो जाते हैं। वांगुक पीछे होता है, होबिन जूते उतार के उसकी तरफ बढ़ता है एंड कूदता है। होबिन घुटना मारने वाला होता है, वांगुक पंच मारने वाला होता है, लेकिन होबिन पैर चेंज करके दूसरा घुटना उसके मुंह पे मार देता है। पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हान एक टॉय से खेल ली होती है बट उसका टॉय कोई पकड़ता है एंड ऊपर लटका देता है। हान बोलती है मोमी, फिर क्यूटी ग्यूल दिखाई जाते हैं जो हान के मुंह पे पंच मारते हुए बोलती है सॉरी बोल उसको, बट हान मना कर देती है एंड बेहोश हो जाते हैं ग्यूल के लोग की वजह से। फिर हमें जिक्सा एंड होबिन दिखाई जाते हैं जो वांगुक को होश में ला रहे होते हैं एंड होबिन तायुन को फोन करता है और बोलता है अबे अब तेरे को जरूरत नहीं मेरे को बचाने के लिए। तभी वांगुक उठता है एंड बोलता है हाउ टू फाइट, सॉरी एंड थैंक यू, बस थैंक, अब मैं क्विट कर सकता हूँ। खैर फिर हमें पता चलता है वांगुक के कुछ मिस्टीरियस वर्ड्स के बाद लाइव स्ट्रीम ओवर हो जाती है। अल्ट्रा चैट से डोनेशन आई होती है 8.2 मिलियन वोन, न्यू वीडियो व्यूज आए होते हैं 5.8 मिलियन एंड हाउ टू फाइट चैनल के 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए वन पंच टीवी को एक्सपोज करके। और रूमी का क्या, वन पंच टीवी के गलत एक्सपोज की वजह से उसने अपने आंसू वेपन की तरह यूज किए। फिर हमें ये पैनल दिखाया जाता है एंड इसके बाद वन पंच टीवी की सारी वीडियो डाउन हो गई। होबिन भी सोच रहा होता है ये वाली वीडियो डाउन किसने की। फिर होबिन बोलता है शायद हान का माइंड बदला होगा और उसने वीडियो डाउन कर दी होगी। हान दिखाई जाती है जो कहती है ये किसने किया एंड यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही है, ये सोच रही थी कि अच्छे काम करके फिर वीडियोस बनाएगी बट इसे भी नहीं पता वीडियोस कहाँ गई। फिर यहाँ से भागती है बट इसे कुछ लोग पहचान लेते हैं। हान कहते हैं वांगुक ऐसा नहीं करेगा और यूट्यूब भी ऐसा नहीं करेगा। सियोंग दिखाया जाता है, सियोंग कहता है अगर कोई यूट्यूबर एक्जे कंपनी से जुड़ा है एंड वो यूट्यूबर एक्जे कंपनी को डैमेज पहुंचाता है तो एक्जे कंपनी उसकी ओनरशिप ले लेगी। मुझे लगता है वो नहीं जानती कि मैंने उन वीडियो को डिलीट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे एंड वांगुक के बीच में हुआ था। कितना बुरा लगा होगा 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल को खोने के बाद, बट कोई ना, वर्ल्ड में पैसों के लिए बहुत लोग हैं। वन पंच टीवी काउंट से बाहर, जो मुझे चाहिए वो उन्हें डिसअपेयर करने के लिए होगा। हान दिखाई जाते हैं जिसके मुंह पे कोई सूप फेंक देता है एंड आसपास के जितने भी सारे लोग होते हैं सभी से बुरा भला बोलने लगते हैं। फिर हान वहां से भाग जाती है। होबिन और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जिक्सा से सियोंग से दूर रहियो। होबिन से हाँ मैं थोड़ा और सोचूंगा उसे ज्वाइन करूँ या नहीं। जिक्सा से चलिए बारे में ग्यूल से ही बात करते हैं एंड अब रूमी ग्यूल को खाना खिला रही है। जिक्सा फोन में देखता है एंड चिल्लाता है। जिक्सा से हान स्ट्रीम कर रही है। हान बोलती है सॉरी इन सब चीजों के लिए, मैंने सोचा कि ये सब एक चीज से ठीक हो जाएगा, वो है ये। हान अपने मने बोलती है मैं वापस जा सकती हूँ असफलता के साथ, और जो मेरे मुंह पे सूप है वो मुझे रैम दिल दिखा रहा है। हान से और सब नहीं, ये लास्ट गुड बाय है ऑन कैमरा। हान मने बोलती है अपोलॉजी वीडियो के लिए कौन सा थंबनेल बनाऊं, बट एक कमेंट बोलता है जस्ट ड्रॉप ऑलरेडी एंड हान ये वाला कमेंट देख लेती है। रूमी भाग रही होती है, उसके बीच जिक्सा भी होता है जो बोलता है वो फेक है। रूमी से नहीं वो ठीक नहीं है, पता नहीं वो कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो हुई है बट वो सोसाइटी से डिस्कनेक्ट है। सब हान को मरने के लिए बोल रहे होते हैं। हान कहती है मैं ही क्यों, मैंने सब जीने के लिए तरह, तुम सब मुझे मरने को क्यों कह रहे हो। वांग को दिखाया जाता है जिसके पास आ रहा होता है। फिर हान कूद जाती है। सियोंग से तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा वन पंच टीवी। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है। वांगुक एंड हान फोटो ले रहे होते हैं। वांगुक बताते हैं जब वो छोटा था तो उसे फोटो लेना पसंद था बट इसकी माँ को फोटो लेना पसंद नहीं था। वांगुक की माँ दिखाई जाती है जिसको किसी ने मारा होता है। वांगुक से फिर से एंड इसकी माँ को इसके बाप ने मारा दारू पी के। वांगुक अपनी माँ को बोलते भागने के लिए बट इसकी माँ बोलती है ये उन दोनों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती एंड एक दिन इसकी माँ फांसी लगा लेती है एंड वांगुक हान की आंखों पे हाथ रख लेता है एंड इसकी माँ ने बस ये नोट छोड़ा था जिसपे लिखा है किसी तरह जियो। इसकी माँ का फ्यूनरल होता है बिना इसकी माँ की फोटो के। वांगुक अपने बाप को मारने वाला होता है बट इसका बाप रो रहा होता है
तो वो छोड़ देते हैं। थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगुक अपने घर पे आता है एंड इसके बाप ने हान को ही मारा है। हान से मैं भी मर जाऊँ। अगले सीन में दिखाया जाता है वांगुक ने अपने बाप को मार दिया होता है। वांगुक से हान तू नहीं मरेगी। फिर इसे 6 साल की सजा सुनाई जाती है एंड वांगुक बस एक ही बात बोलता है, सॉरी। वांगुक बताते हैं मर्डर केस के बाद उसे कड़े में भेज दिया गया, जो कि एक हेल था। एंड जो और भी कहती है वो इसे तड़पाते हैं एंड इसको बोलते हैं तू ये ना जिसने अपने बाप को मारा, तू ह्यूमन नहीं है, तुझे जज ने बाहर सजा दी बट तुझे यहाँ पे हम पनिश करेंगे। वो कैदी इसका मुंह खोलते हैं एंड इसके मुंह में डालते हैं बट वांगुक काट लेता है। वांगुक से उस हेल में मैंने सीखा जीने के लिए क्या करना होता है। अगले सीन में वांगुक ने सारे बंदे पेल दिए होते हैं। वांगुक को लगता है हान ने धोखेबाजी की है क्योंकि हान इससे मिलने नहीं आई एंड वांगुक का गुस्सा हान के लिए बढ़ता गया। वांगुक जेल से बाहर आता है और बोलते हैं कम से कम इस दिन तो मिलने आ जाती एंड वांगुक को 2 साल में रिलीज कर दिया। वांगुक घर आता है और बोलते हैं कहाँ है तू हान, बट हान की हालत कुछ ऐसी होती है। वांगुक बोलते हैं जहाँ मैं 2 साल तक सीख रहा था सर्वाइव करना, वहाँ हान मर रही थी। हान से क्यों गए थे छोड़ के? वांगुक से हान OCD से जूझ रही थी। उसने अकेलेपन की कमी पूरी करने के लिए उसने घर को कचरे से भर लिया। फिर मैंने उसे जीने के लिए सर्वाइव करना सिखाया। वो आज जो है उसे मैंने बनाया। मैंने उसे बोला ये गलत है बट वो नहीं मानती थी और मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकता था। मुझे डर था कि वो मुझे छोड़ कर ना चली जाए। मैंने सोचा ये एक रास्ता है यूट्यूब को एस्केप करने का। खैर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हान गिर जाती है। वांगुक भी जा रहा होता है बट उसे जिक्सा एंड होबिन पकड़ लेते हैं बट हान पानी में से बोलती है मैं मरूंगी नहीं एंड हान बाहर आ जाते हैं। रूमी रोने लगती है और बोलती है अगर मैं इसे बचा लेती तो 100 मिलियन व्यूज तक आते। हान उठती है और बोलती है मैं तो भूल गई थी जो तुमने मेरे साथ किया। फिर वो ग्यूल को देख के चली जाती है। फिर वांगुक एंड हान दिखाई जाते हैं। हान से तू लड़की को मार सकता है, वांगुक से अब नहीं कर सकता। ये ग्यूल को पिटवाने के चक्कर में थी। खैर वांगुक मन में बोलता है हमें सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत थी और कोई भी मेरे जैसे बंदे को काम पे नहीं रखेगा, इसलिए हमने यूट्यूब स्टार्ट किया। फिर वांगुक दिखाया जाता है जो कहता है जिसने मेरा यूट्यूब स्टार्ट कराया और उस पर बिलीव कराया वो तू था एंड इसके सामने होता है सियोंग। सियोंग से ये सेम ट्रेडिशन है। तो फाइंड मी आफ्टर यू हैव लॉस्ट। तू जीना चाहता था तो मैंने तेरे को सिखाया। जब तू पैसे कमा रहा था तो कोई परेशानी नहीं थी बट अब ये सब मेरी गलती है। वांगुक से मैं तेरा अभी भी थैंकफुल हूँ जो तूने हमारे लिए किया। हमने फेक वीडियो बनाई, आई फील सॉरी फॉर दोस पीपल बट मुझे रिग्रेट नहीं। इस तरह हमने सर्वाइव किया लेकिन मुझे लगता है मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अगर तूने मेरी बहन को हार्म पहुंचाया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सियोंग से मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझे उसके बाद ढूंढने आओगे। आर्टिकल 3 अगर तुम एक्जे कंपनी को नुकसान पहुंचाओगे फिर चैनल के राइट एक्जे कंपनी पे चले जाएंगे। तूने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना, तू मेरे को जानता होगा। आई लाइक मनी। अब तो इनकम नहीं ला सकता तो मैं तेरे को फेंक दूंगा। अगले पैनल में जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगुक के सामने शायद सियोंग है। प्रेजेंट में आते हैं वांगुक से तू ही है जिसने सब कुछ तोड़ दिया। वांगुक पंच मारता है लेकिन सियोंग डॉज कर लेता है। सियोंग से टाइम वेस्ट करने से अच्छा जॉब क्यों ढूंढ देता। सियोंग वांगुक का कॉलर पकड़ता है एंड नीचे पटकते हुए कहता है तेरे पे फैमिली नहीं है क्या। एंड ये था आज की वीडियो में। आज हमने कवर किया वन पंच टीवी आर्क। अगली आर्क है होबिन यू कंपनी आर्क। खैर ये था आज की वीडियो में। मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा।